गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे, और दो आर्टिकल बड़ी अच्छी है जिसे भी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो बात। बहुत दिनों से, एक दो महीने से मैं सही से डिस्कस नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज़ एंड फोन प्रॉब्लम्स। अब ठीक हो गया है, सॉरी, बहुत छूट गया है, सब वो कवर करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो DRDO है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं DRDO, यहाँ पे अग्नि P क्या है, P, ये ध्यान रखना है, P, इसको लॉन्च किया है, परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पे, कहाँ पे, उड़ीसा, आपको पता है उड़ीसा तट पे। आपको याद होगा अब्दुल कलाम देव, किसका नाम चेंज किया गया है, आपको ध्यान होगा। यहाँ पे अग्नि P मिसाइल किसका है, हमारे भारत के लिए, भारत के लिए है, भारत का है, इसको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखो, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नागालैंड। हालांकि ये न्यूज़ एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें नज़र खोल के रखना है। खोल के इसलिए रखना है कि 3 स्टेट नहीं, नागालैंड में 3 ज़िले बने हैं, नए ज़िले बने हैं। अब देखो, UPSC नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लेगा। क्यों पूछेगा? तस्मेनियू, न्यूजीलैंड, चुमुकेडिमा, बस अटपटा सा नाम है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। इन्हें मिलाकर कितने ज़िले बने? 15। आपको अच्छी तरह से पता है, जो भी चीज़ न्यूज़ में होगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। अब बाकी आपके यूपी में कितने ज़िले हैं, या फिर आपके बिहार में कितने ज़िले हैं, हरियाणा में कितने ज़िले? 9। हमें ध्यान रखना है 3 ज़िले कहाँ जुड़े हैं, नागालैंड में। दूसरा 15 ज़िला कहाँ पे है, नागालैंड में। ये मुख्यमंत्री कौन किया, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार नेफिक्यूर हो, इस बार गेम से क्वेश्चन पूछ लिया था UPSC ने, इसे गलती नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो एक और आर्टिकल है अपने पास, एक सेकेंड। कश्मीर बात करेंगे। कश्मीर की ठंड का मौसम है, तो जाहिर सा बात है हर साल करते हैं, जो कंटिन्यू है उनको पता है। वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कश्मीर की घाटी, वैली ऑफ कश्मीर जिसको हम बोलते हैं। देखो, चिल्ला कलां ये नाम है, चिल्ला कलां भी बोला जाता है, चिल्ला कलां क्या होता है? 40 दिन, 40 डेज। देखो, अब अपने नॉर्थ इंडिया में कितनी ठंड हो रही है, हम लोग तो नॉर्थ इंडिया में है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा में बहुत कनकन मतलब मॉइस्चर आप समझ सकते हो, ज़्यादा है। तो कड़ाके की ठंड, 40 दिन तक जब ठंड वो पड़ती है, तो कड़ाके की ठंड की दौर से पहले ही शीतल लहर की चपेट में आ जाता है। मतलब ये 40 दिन का एक फेस्टिवल मान के चलो। यहाँ पर इसको कहा जाता है चिल्ला कलां। तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसको ध्यान में रखना है। अब देखो, यहाँ पे पानी की कितनी ज़्यादा समस्या होगी, अगर बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा। इवन इन लोगों को बॉयल करके पानी पीना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये वही वाला आर्टिकल है जो हमने अभी किया था, अग्नि प्राइम का दूसरा सफल परीक्षण किया गया है, ये वही वाला है, कुछ खास नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल जो है असल में है ह्यूमन राइट्स का, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एथिकल इश्यूज़ में। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करना। टॉपिक है, जरा आप ध्यान से सुनना सब लोग। ऑनलाइन गेमिंग बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो, ऑनलाइन गेमिंग, सभी लोग ऑनलाइन गेम के पीछे दीवाने हो रखे हैं। कोविड-19 हुआ और महामारी चली। महामारी के नए स्वरूप में अभी ओमिक्रॉन, आपको पता होगा, आप लोग जो करंट अफेयर में होंगे ओमिक्रॉन कर रहे होंगे, ने भी भारत के लोगों के जीवन में दस्तक दी है। एक नया टाइप का है, मामला गंभीर है, हमें सजग रहने की ज़रूरत है। देखो, इसको आप भूमिका बना सकते हो, लेकिन एक और चीज़ जिससे हमें सजग रहने की ज़रूरत है। देखो, भूमिका कैसे बनाएंगे? अभी कोविड-19 गया है और साथ में हमारा एक और प्रॉब्लम आ गया है। वो क्या प्रॉब्लम आएगा अभी डिस्कस करेंगे। ये महामारी का ही रूप है, मतलब ये जो अभी बात करने वाले हैं हम, ये भी एक महामारी का ही रूप है। भारत में ऑनलाइन गेम्स भी एक महामारी का रूप है। इसका जिक्र हमारी संसद में हुआ है। देखो, भूमिका बनेगा, संसद में हो चुका है शीतकालीन सत्र, मतलब विंटर सीजन अभी हमारा चल रहा है। कहाँ? अपने लोकसभा के अंदर ऑनलाइन गेमिंग पर बहस हुई, जिसमें इसे नियंत्रित करने और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। देखो, नियंत्रण और प्रतिबंध दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों शब्द को ध्यान रखना। मांग की गई, आप ऐसे की एकदम भूमिका बनेगी या फिर ऐसे में आंसर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गेम्स पहले टाइम पास करने के लिए किया जाता था, अब देखो एग्जाम्पल देता हूँ।
पहले जो लोग गेम खेलते थे पंजा लड़ाते थे, एक बंदा इधर बैठता था इस कुर्सी पे, एक बंदा इस कुर्सी पे, पंजा सामने, चलो किस में कितना दम है देखते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, उस तरह की बात नहीं रही। अब सब डिजिटल वर्ल्ड में आ चुका है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गेम्स पहले टाइम पास करने के लिए खेला जाता था, जो अब जुए की आदत में बदल चुका है, इनको गेम्स कहें या जुआ का अड्डा। देखो दो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है गैम्बलिंग, एक होता है गेमिंग। देखो दो शब्द हैं, एक होता है गैम्बलिंग एंड एक होता है गेमिंग। गैम्बलिंग का मतलब क्या, सॉरी गेमिंग का मतलब क्या? गेमिंग का मतलब हुआ कि आप वास्तव में एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो, लेकिन गैम्बलिंग का मतलब क्या हुआ? आप पैसे का आदान प्रदान कर रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो। इसके अभी बहुत सारे रूप हम देखेंगे। भारत की संसद में भी ऑनलाइन गेमिंग पर बहस हुई और बहुत गहमा गहमी हुई, और सरकार बात कर रही है इस पर कानून बनाने की, टैक्स लगाने की। बहुत ज़्यादा कंपनी वाले कमा रहे हैं। अब देखो आंध्र प्रदेश, ये सवाल भी ये सवाल ही बन सकता है। और जो है दूसरा, आप ऐसे में फ्लो बना सकते हो, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये इस स्टेट ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर रखा है। अब देखो आजकल आम जिंदगी का हिस्सा हो चुका है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो चाइना कर रहा है। और सेकंड नंबर पे कौन है? हमारा भारत। अब देखो 4000 करोड़ रुपए का ये बिजनेस है करीब, लेकिन अभी वो बढ़ता जा रहा है साल दर साल। अभी 7.5, मतलब 2016 में 4000 करोड़ का बिजनेस था, अभी 2016 में 4000 करोड़ का बिजनेस था, अभी रिसेंट अब ये हो गया है 7.5 करोड़, मतलब 7.5 करोड़ आप समझ लो। अब देखो अगर इसको हम बैन करते हैं तो ये एक रीजनल अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट बैनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कोई कंट्री किस तरह से इंटरनेट बैनिंग कर देगा? तो अच्छा विकल्प यही हो सकता है कि कुछ नए तरीके से सोचा जाए। हालांकि सेशन में बात करेंगे कि चीन ने कानून लाया है कि आप हफ्ते में इतने घंटे ही आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, बाकी समय जो है सो अगर करते हैं तो माता पिता पे कार्रवाई होगी। अब देखो इसको मॉनिटर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं, उनको भी दिक्कत आएगी। हालांकि सेक्शन 87, सेक्शन कौन सा? 87 आईटी एक्ट का हमारा है, जिसके तहत इसको कुछ गवर्न किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2001 का, उसके बाद 2001 के बाद 2008 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी जो है सो कुछ खास ज़्यादा ऐसी बातें नहीं की गई हैं कि ऑनलाइन गेम का कुछ रोका जाए, इस तरह की बात। अब देखो हेल्थ का इशू क्या हो सकता है? आप हेल्थ इशू में आप देखो पहले लोग 2.5 घंटा कोविड से 19 से पहले यूज़ करते थे, अब क्या हुआ? लोग 5 घंटा के आसपास यूज़ करने लगे। तो दिमाग का यूज़ कहाँ चला गया? दिमाग का उपयोग कहाँ चला गया? गेम पे। अब देखो गेम खेलना गलत नहीं है, लेकिन जो कोविड-19 का चलन आया उसमें इमोशंस इवॉल्व हो गया। वो जो इमोशंस इवॉल्व हो गया तो इमोशंस को थोड़ा सा वो डाइवर्ट करने के लिए लोग गेम पे चले गए। अब देखो गेमिंग इज़ यूज टू मनी, अब मनी के लिए यूज़ होने लग गया है। भारत के बाहर जो कंट्री हैं वो लाइसेंस लेकर दे रहे हैं, गेम कर खिलवा रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं कुछ कंट्री। तो इसको बैन करना तो आप चैलेंज में पहला ये पॉइंट डाल सकते हो। दूसरा देखो एक छोटा सा टर्म है कि अल्कोहल जो है सो हमारे देश में कई स्टेट टैक्स ज़्यादा लगाते हैं, कई स्टेट टैक्स कम लगाता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। देखो अल्कोहल से फ्रूट भी बनता है, फ्रूट का जूस भी बनता है और अल्कोहल भी बनता है, दो एस्पेक्ट हैं। तो दोनों एस्पेक्ट पर हमें बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है सो हमारे आईटी एक्ट के बारे में हमने बता ही दिया। अब देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इशू करते हैं। देखो ऐसे में फ्लो बनेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है एक गेम ऑफ चांस है, दूसरा गेम ऑफ स्किल है। तो स्किल वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज लीगल। स्किल वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल है। अब देखो एक और बात बताता हूँ। अभी विश्वनाथन आनंद का नाम आपने सुना होगा, जो चेस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वो हार गए। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनको पता चला कि ये तो बॉट्स खेल रहा था। अब देखो भाई इसका पता भी तो होना चाहिए, हम जो गेम खेल रहे हैं वो सही खेल रहे हैं गलत खेल रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर से, हालांकि इसको सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो अभी सुन लो।
प्ले स्टोर से जो भी गेम डाउनलोड करो वो ठीक है, सही है, या गूगल से डाउनलोड करो वो सही है, लेकिन बाकी अदर जो इंस्टॉलेशन होता है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो चैलेंजेस में पहला बॉट्स, यूज़ ऑफ बॉट्स, दूसरा अवेयरनेस की कमी, तीसरा मैकेनिज्म ऑडिट कैसे हो, ऑडिट का मैकेनिज्म किस तरह का हो, यहाँ समस्या आती है, चौथा इशू। अब देखो मोरल ग्राउंड पे, आप सोसाइटी के लेवल पे, ये भी थोड़ा दिक्कत है। पांचवा, जो फैमिली टूट रहा है, फैमिली को कैसे जोड़ा जाए। छठा, सोशल प्रॉब्लम है, बच्चे नौजवान हर कोई टेक्नोलॉजी में माहिर नहीं होता है, तो उनको अवेयरनेस फैलाना होगा। अब देखो इन सब को दूर कैसे किया जाए, तो दूर करने का तो एक ही बात हो सकता है, बच्चों को बताना होगा कि ये वास्तव में क्या है, ये एक मिथ्या का वर्ल्ड है, मतलब झूठा वर्ल्ड है। और दूसरा, एक और साइबर लॉ यूनिवर्सिटी है जहाँ से कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो लोग ट्रेंड करते हैं, आगे बढ़ें इस तरह की, मतलब कुल मिला करके गवर्नमेंट अगर लॉ वगैरह भी लाए तो चेक एंड बैलेंसेस का यूज़ करके इसको आगे बढ़ाए। तो इस तरह से आप सजेशन में, अब देखो हर चीज़ के लिए कानून तो नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यंगस्टर पे या फिर छोटे बच्चे पे, इनके दिमाग को, या फिर और जो सोशल एक्टिविटीज़ होता है, फैमिली टूट रहे हैं, कुछ सोसाइट्स बढ़ रहे हैं, सोसाइट्स की भी आपने बात सुनी होगी, तो इन पर ध्यान देना होगा। और सरकार, आम जनता, परिवार, पड़ोसी, सब लोग मिलकर आगे आए और इसको लेके जाए। आर्टिकल लंबा हो गया है, ह्यूमन माइग्रेशन हम कल करेंगे, आज से कंटिन्यू एकदम नॉन स्टॉप हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।